हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज सीखने की इस कड़ी में आज आगे बढ़ेंगे। इससे प्रीवियस कर्क लगन की कुंडली कर लिया था, चंद्रदेव की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग कैसा रिजल्ट देते हैं। तो सारे 1 से लेकर 12 घर तक इनकी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट देखा था, कैसा रिजल्ट देते हैं। ये खुद लग्नेश और अति योग कारक होने के बाद भी सारे के सारे ग्रहों में अच्छा रिजल्ट देते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इनकी प्लेसमेंट डिसाइड करती है कि ये कैसा रिजल्ट देंगे। कहीं ये नीच के तो नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर इनकी प्लेसमेंट कौन से घर में हो रही है, उसके अकॉर्डिंग ही हमेशा ये अपना रिजल्ट देते हैं। तो इसी कड़ी में आज नेक्स्ट बात करेंगे दर्शकों सिंह लगन की कुंडली में। तो प्लीज़ दर्शकों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी जिसको भी इस वीडियो से या प्रीवियस वीडियो से कोई भी डाउट है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दर्शकों, आगे बढ़ेंगे। आज बात करेंगे सूर्यदेव की प्लेसमेंट। सूर्यदेव की प्लेसमेंट कौन से घर में है तो कैसा रिजल्ट देते हैं, और अकॉर्डिंग टू घर प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग ये कैसा किस टाइप का रिजल्ट देंगे, उसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा बेसिक डिटेल यहाँ डाल देते हैं कि सूर्यदेव कौन सी राशि के साथ नीच के होते हैं, नीच के कौन सी राशि के साथ होते हैं यह आपको दर्शकों पता है। 7 नंबर राशि तुला के साथ ये हमेशा नीच के हो जाते हैं, तुला 7 नंबर। और उच्च के ये 1 नंबर राशि मेष, 1 नंबर राशि के साथ में उच्च के होते हैं। और इनकी दृष्टि की बात करें तो इनकी एक ही दृष्टि होती है, सूर्य चंद्रमा शुक्र बुध, इनकी एक ही दृष्टि होती है, वो होती है 7वीं। जो इनका मैंने प्रीवियस वीडियो आपको बता रखा है, सारी कुछ इसकी जो भी बेसिक जानकारी है प्रीवियस वीडियो में सारी दे रखी है, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फर्स्ट हाउस से। सिंह लगन की कुंडली है तो फर्स्ट हाउस में 5 नंबर राशि आएगी। उसी से ही अपने को पता लगता है कि ये सिंह लगन की कुंडली है, क्योंकि फर्स्ट हाउस में 5 नंबर राशि आई है, सिंह राशि। और इसके सिंह राशि के स्वामी कौन है, सूर्यदेव। तो इस कुंडली के लग्नेश कौन हुए, सूर्यदेव। तो यहाँ 6 नंबर 7 नंबर 8 9 10 11 12 1 2 3 4 सिंह लगन की कुंडली होगी तो राशियाँ ऐसे ही रहेगी घरों में। फर्स्ट हाउस में 5 नंबर राशि रहेगी, सेकंड हाउस में 6 नंबर राशि रहेगी। इसके अकॉर्डिंग राशियों का वितरण रहेगा। तो बात करते हैं अपन पहले फर्स्ट हाउस से। आपको इससे पहले भी मैंने बताया है कि घर हमेशा फिक्स होते हैं, इसको हमेशा पहला घर ही बोलते हैं। हाँ, इसमें राशि 5 नंबर राशि आई है, लेकिन घर हमेशा फिक्स होते हैं। ये पहला घर होता है, ये दूसरा, ऐसे सीक्वेंस में ये 12वां घर होता है। तो ये सीक्वेंस और ये घर हमेशा फिक्स रहते हैं। हाँ, राशियाँ चेंज हो सकती है। अभी फर्स्ट हाउस में 5 नंबर राशि आई है, हो सकता है या कोई दूसरी राशि भी हो, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन लगन की कुंडली डिसाइड करते हैं। या 5 नंबर आई है तो अपन सिंह लगन की कुंडली डिसाइड की है, और सिंह राशि के स्वामी है सूर्यदेव, तभी इसके लग्नेश कौन हुए, सूर्यदेव। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, बात करते हैं फर्स्ट हाउस से। फर्स्ट भाव में यदि पहले भाव में सूर्यदेव बैठे हैं, सूर्यदेव फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, तो ये कैसा रिजल्ट देंगे, कैसे होंगे। 1 नंबर आपको इससे पहले आपको बता देता हूं कि ये सिंह लगन की कुंडली है, लग्नेश सूर्यदेव है। तो सूर्यदेव ऑलरेडी इस कुंडली में अति योग कारक है। अति योग कारक बोल दो, योग कारक बोल दो, या कारक बोल दो, एक ही बात है। तो ये इस कुंडली में अति योग कारक है सूर्यदेव। तो आप अति योग कारक देख के ये डिसाइड मत कर दीजिएगा कि अति योग कारक है, लग्नेश पावर है इनके पास, खुद लग्नेश है, सिंह लगन कुंडली सिंह के मालिक है, तो सारे के सारे घरों में बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। जिसकी भी ये कुंडली है, सूर्यदेव उनके लिए हमेशा अच्छा ही होगा। दर्शकों, ऐसा नहीं होता है, हमेशा आप कोई भी चीज़ फाइनल करते हो कि भाई ये अच्छा है या बुरा है, तो उससे पहले उनकी प्लेसमेंट या बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद ही डिसाइड करिएगा कि सूर्यदेव मेरे लिए कैसा है, मतलब जिस लगन की कुंडली है, जिस जातक की कुंडली है उसके लिए कैसा है, कैसा रिजल्ट देने वाला है। तो ये दर्शकों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि ये हमेशा जिस भी आप ग्रह को देखते हो उस ग्रह की प्लेसमेंट पे डिसाइड करता है, ना कि आप अति योग कारक है तो हमेशा अच्छा होगा, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा आप प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग उसका थोड़ा एनालिसिस करिए, उसका उच्च नीच भी देखिए,
उसकी दृष्टि देखिए, उसकी प्लेसमेंट देखिए, उसी के बेस पे आप डिसाइड करिए कि ये अति योग कारक तो है, लेकिन मेरे को इसकी दशा और अंतर्दशा में कैसा रिजल्ट मिलने वाला है। तो उसकी वजह से ये सारे के सारे लग्नेश की सारी कुंडलियों में 1 से 12 घर तक की प्लेसमेंट दिखा के आपको बता रहा हूँ कि कौन से घर में ये अच्छा रिजल्ट देते हैं और कौन से घर में अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। बढ़ते दर्शकों आगे। अब मान लो फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, अब सूर्य देव, इनकी कुंडली बोले तो सिंह लग्न की कुंडली है, खुद लगने से अति योग कारक है, और अपने ही घर में बैठ गए हैं स्वराशि के 5 नंबर। फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि है? 5 नंबर राशि है। तो ये खुद की राशि के साथ में बैठे हैं, तो ये कभी भी अपनी दशा और अंतर्दशा में बुरा रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि इनकी प्लेसमेंट भी केंद्र के घर में हुई है, अपनी राशि के साथ में हुई है, और ऊपर से लग्नेश है और अति योग कारक भी है, तो कभी भी खराब रिजल्ट नहीं देंगे। यदि फर्स्ट हाउस में सूर्यदेव बैठते हैं तो जातक को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। सूर्यदेव की दशा और अंतर्दशा में इनको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, और इनके लिए ये जो जातक होगा वो एग्रेसिव पर्सनालिटी का होगा, बोल्ड पर्सनालिटी का होगा। ठीक है दर्शकों, तो ये हमेशा फर्स्ट हाउस में अच्छा रिजल्ट देंगे, कभी भी बुरा रिजल्ट नहीं देंगे। फर्स्ट हाउस में बैठे अच्छा या शुभ रिजल्ट। एक बात दर्शकों बता देता हूँ, मैं धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप ऐसे बढ़ रहा हूँ कि अभी मैं आपको लग्नेश की प्लेसमेंट बता रहा हूँ कि लग्नेश, मान लो ये कुंडली है 5 नंबर सिंह लग्न की कुंडली है, इसमें सूर्यदेव यहाँ बैठे यहाँ बैठे यहाँ बैठे, सबका बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में सेकंड लॉर्ड जैसे 6 नंबर है मिथुन का है, सॉरी ये कन्या का बुध देव है, तो बुध देव की प्लेसमेंट होगी तो कैसा होगा। तो मैं अभी आपको सिंगल प्लैनेट्स, सिंगल ग्रह जैसे सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल, इनकी अलग अलग प्लेसमेंट बता रहा हूँ, फिर अपन इनकी युति की भी बात करेंगे। ठीक है दर्शकों, तो एक स्टेप टू स्टेप ऐस की वजह से आगे बढ़ रहे हैं। किसी को मान लो बिल्कुल बेसिक से जो मेरे साथ में जो भी सीख रहे हैं दर्शक, उनके लिए मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं पहले फर्स्ट एक ग्रह के बारे में बात करूं। जैसे कि अब मैं लग्नेश की बात कर रहा हूं तो सारी कुंडलियां में बात कर रहा हूं कि लग्नेश कौन से घर में बैठता है, कैसे होता है। फिर अपन मान लो इनके सेकंड लॉर्ड की बात करेंगे 6 नंबर जैसे कन्या, तो बुध देव की बात करेंगे, तो बुध देव की प्लेसमेंट सारे ग्रहों में होगी तो कैसा रिजल्ट रहेगा। तो अभी एक एक ग्रहों के बारे में बात करेंगे तो उससे आपको पता लगेगा, क्योंकि हर एक कुंडली के अंदर युति होती ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। सिंगल ग्रह भी बैठते हैं, जैसे सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं, बुधदेव यहाँ हैं, सूर्यदेव बुधदेव यहाँ हैं, मान लो मंगल बृहस्पति अलग अलग बैठे हैं, तो आप कम से कम उनको तो पहले से ही एनालिसिस कर पाए सही ढंग से। उसका मैं विद एग्जांपल के साथ आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अपनी युतियों की भी बात कर लेंगे। इससे प्रीवियस भी मैंने योगों के साथ साथ युति भी बताई थी, जैसे राहु के साथ में मंगल की युति, अलग अलग ग्रहों की युतियां बताई थी। उसके बाद भी और भी ग्रहों की युतियां भी देखेंगे, और कोई घर में 3 ग्रह भी बैठते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले मैं अभी एक एक ग्रह के बारे में बात कर रहा हूँ, फिर 2 ग्रहों की युति लेंगे, फिर 3 ग्रहों की युति भी देख लेंगे। तो ऐसा करके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा पेशेंस रखें, आप मेरे साथ में बने रहें, एक एक चीज आप मेरे साथ नोट करते रहिए। ऐसा करते करते अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है दर्शकों, तो अभी बात कर रहे थे फर्स्ट हाउस में कभी भी ये बुरा रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि ये लग्नेश भी है और अति योग कारक भी है, तो ये हमेशा अच्छा रिजल्ट देंगे। और इनका रिजल्ट कैसे रहेगा, हमेशा ध्यान रखना, ग्रह रिजल्ट कैसे देता है, जिस घर में बैठता है उस घर के अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है, और ग्रह अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है। प्लस वो जहां भी देखता है, उनकी देखना मतलब उनकी दृष्टि कौन से घर पे पड़ रही है, उस घर के अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगे। जब सूर्य देव की दशा और अंतर्दशा चलेगी, मतलब इनका टाइम आएगा, तो ये हमेशा 2 घरों के अकॉर्डिंग बुरे हैं तो बुरे रिजल्ट देंगे, अच्छे हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। उन घरों में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है दर्शकों, तो इनका रिजल्ट जो रहेगा अच्छा या शुभ रिजल्ट रहेगा फर्स्ट हाउस में। प्लस रिजल्ट कौन कौन से घर के अकॉर्डिंग रहेगा, यहां से एक तो ये रिजल्ट रहेगा जो फर्स्ट हाउस के अकॉर्डिंग, पहले भाव के अकॉर्डिंग। ऊपर से मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया, इनकी 7वीं दृष्टि, एक ही दृष्टि होती है 7वीं। तो यहाँ से यदि 7वीं दृष्टि काउंट करें तो यहाँ से जिस घर में बैठे हैं वहां से 1 2 3 4 5 6 7 कौन से घर पे पड़ रही है, 7वें घर पे पड़ रही है, और वहां पे राशि कौन सी है, 11th। तो ये हमेशा पहले और 7वें घर के हिसाब से रिजल्ट देंगे, 7वें घर के अनुसार। ठीक है दर्शकों, फर्स्ट हाउस के अकॉर्डिंग बात करें तो जातक की पर्सनैलिटी कैसी होगी, सूर्यदेव के अकॉर्डिंग। अब सूर्यदेव देखो अग्रेसिव ग्रह है, तो उसके अकॉर्डिंग जातक की अग्रेसिव प्रवृत्ति होगी, बोल्डनेस होगा, बोल्ड पर्सनैलिटी होगी।
और उसी के हिसाब से सातवें घर की बात करें, सातवां घर है वो दाम्पत्य सुख का घर है, तो दाम्पत्य सुख में कभी कमी नहीं आएगी, दाम्पत्य सुख हमेशा अच्छा रहेगा, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी जब तक हो। उसके साथ साथ में पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि घर किसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं मैं एक एक करके एक एक घर के बारे में मैंने पूरा डिटेल में बताया था, तो वही सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रीवियस वीडियो में दे रखी है। सातवें घर से रिलेटेड पार्टनरशिप है, दाम्पत्य सुख है, डेली विजेज का घर है, तो इन सारी चीज़ों में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सातवें घर से रिलेटेड हमेशा अच्छा होगा उनके लिए जब सूर्यदेव की दशा और अंतर्दशा चलेगी। ठीक है दर्शकों, तो इनका रिजल्ट फर्स्ट और सातवें घर के अकॉर्डिंग रहेगा। बात करते हैं दर्शकों नेक्स्ट सेकंड हाउस के अकॉर्डिंग। यदि सूर्यदेव बैठते हैं दूसरे घर में, ठीक है, सेकंड भाव में, दूसरे घर में बैठ गए। अब देखो दूसरे नंबर घर में राशि कौन सी है, 6 नंबर राशि आई है। 6 नंबर राशि के साथ में उच्च नीच का इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये उच्च के होते हैं 1 नंबर मेष राशि के साथ में, और नीच के होते हैं 7 नंबर राशि के साथ में। ठीक है दर्शकों, तो ये उच्च नीच का भी मेल नहीं है। और दूसरी बात, दूसरा घर धन का घर है, का ये परिवार सुख का घर है, कुटुंब परिवार वाणी का घर है, और ऊपर से सूर्यदेव अति योग कारक है। इस कुंडली के लग्नेश पावर है और दूसरे घर में बैठ गए हैं, उच्च नीच के भी कोई ताल्लुक नहीं है इनके साथ में। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, ये कभी भी खराब रिजल्ट नहीं देंगे, हमेशा बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। हाँ, थोड़ा सूर्यदेव की पर्सनैलिटी है, सूर्यदेव की यदि बात करो तो अग्रेसिव मतलब ये टेंडेंसी है, तो उसके अकॉर्डिंग इनकी वाणी उग्र हो सकती है, क्योंकि दूसरा घर है वो वाणी का है, तो वाणी उग्र हो सकती है, लेकिन कभी भी गलत नहीं होगा, बुरा रिजल्ट नहीं मिलेगा। सूर्यदेव की दशा अंतर्दशा में सूर्यदेव हमेशा अच्छा करेंगे उस जातक के लिए। हाँ, उसके बाद सूर्यदेव की डिग्री कितनी है, यदि अच्छा का अपन ने बात कर लिया लेकिन उनकी डिग्री नहीं है, तो डिग्री नहीं है तो वो कभी रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। लेकिन दर्शकों यदि उनकी डिग्री अच्छी है और दूसरे घर में बैठे हैं, सिंह लगन की कुंडली है, तो वो हमेशा अच्छा करेंगे, कभी भी उस जातक के लिए बुरा नहीं होगा। तो सेकंड भाव में भी बात करें तो रिजल्ट हमेशा कैसा रहेगा, अच्छा बोल सकते हो, शुभ रिजल्ट बोल सकते हो। और प्लस जो इनका रिजल्ट रहेगा वो एक दूसरे घर के अकॉर्डिंग रहेगा। परिवार का हमेशा साथ मिलेगा, परिवार कुटुंब और धन का कभी भी अभाव नहीं आएगा। और वाणी थोड़ी सी उग्र हो सकती है लेकिन हमेशा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके अकॉर्डिंग इनकी 7वीं दृष्टि की बात करें तो कौन से घर पे पड़ रही है, 8वें घर पे। देखो 8वां घर नॉर्मली अच्छा घर नहीं होता है, तीर्थ स्थान माना जाता है, लेकिन यहाँ पे भी 8वें घर से रिलेटेड जितने हो सके उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। और 8वें घर से रिलेटेड जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, मृत्युतुल्य कष्ट के बराबर का कार्य है, मृत्युतुल्य कष्ट का कार्य है, तो इस टाइप के कष्टों में इसकी कमी आएगी, लेकिन हमेशा अच्छे वाले रिजल्ट में हमेशा बढ़ोतरी होगी। ससुराल पक्ष का कार्य है, ससुराल पक्ष के साथ में कभी अनबन नहीं होगी, कभी भी उनके साथ में दो बात नहीं होगी, हमेशा उनके साथ अच्छा होगा। लेकिन मृत्युतुल्य कष्ट का घर है, ठीक है, तो वहाँ पे इस टाइप के कष्टों में उस जातक की कमी आएगी और सूर्यदेव हमेशा अच्छा करेंगे। तो इनका जो रिजल्ट रहेगा वो दूसरे और 8वें घर के अनुसार रहेगा, के अनुसार। ठीक है दर्शकों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड हाउस की। तीसरे भाव, सूर्यदेव की प्लेसमेंट मान लो तीसरे भाव में, सूर्यदेव बैठ गए हैं तीसरे भाव में। अब देखो मैंने अभी बताया था 7 नंबर राशि, 7 नंबर राशि के साथ में सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सी तीसरे घर में राशि कौन सी आई है, 7 नंबर राशि तुला राशि, और तुला राशि के साथ सूर्यदेव होते हैं नीच के। तो यहाँ पे सूर्यदेव इस कुंडली के अति योग कारक भी है, लग्नेश पावर है, लेकिन इनकी प्लेसमेंट कहाँ हो गई है, नीच राशि के साथ में हो गई है। तो ये अति योग कारक होने के बाद भी कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। ठीक है दर्शकों, यहाँ पे तीसरे घर में बात करें तो यहाँ पे हो गए ये नीच के, कौन सी राशि के साथ में, 7 नंबर राशि तुला के साथ में नीच के हो गए, तो कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, अशुभ या शुभ हो गए, अच्छा रिजल्ट अच्छा नहीं, यहाँ आप बोल सकते हो अशुभ। तो तीसरे घर के अकॉर्डिंग ये कैसा रिजल्ट देंगे, मेहनत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, जहाँ तक अपनी ज़िंदगी में खपता ही रहेगा, मेहनत करता ही रहेगा, उसके बाद जाके उसको माइनर रिजल्ट मिले तो मिले, लेकिन मेहनत इतनी हो जाएगी कि हमेशा उसकी ज़िंदगी भागदौड़ भरी रहेगी। ठीक है, तीसरा घर है जो उसको क्या है, छोटे भाई बहन का घर है, तो छोटे भाई बहन के रिश्तों में भी प्रॉब्लम्स आएगी, छोटे भाई बहन से कम बनेगी। तो तीसरे घर से रिलेटेड जो भी आपको पॉइंट्स है, तीसरे घर के जो भी रिजल्ट्स है, उसमें हमेशा कमी आएगी, प्रॉब्लम्स रहेगी, क्योंकि सूर्यदेव इस घर में बैठ गए और नीच के हो गए। अब देखो एक घर है,
घर में जो काम हो रहा है वहां आके कोई मतलब नीच बंदा बैठ जाए तो क्या करेगा, उस घर को डिस्टर्ब ही करेगा, कभी भी अच्छा नहीं करेगा। उसी के अकॉर्डिंग है सूर्यदेव यहाँ नीच के हो जाते हैं। नीच का होने पे तीसरे घर के रिजल्ट सारे बिगाड़ देते हैं। और तीसरा घर ऑलरेडी ज्यादा मेहनत का ही घर है, तो उसके बाद भी नीच का कोई भी ग्रह आके प्लेस्ड होता है तो और ज्यादा मेहनत बढ़ा देगा, तीसरे घर को पूरा डिस्टर्ब करेगा। तो यहाँ पे बात करते हैं रिजल्ट्स, एक तो तीसरे घर के अनुसार। और यहाँ से सातवीं दृष्टि की बात करें तो कौन से घर पे पड़ रही है, नौवें घर पे पड़ रही है। और नौवें घर में राशि आई है 1 नंबर राशि। लेकिन नीच ग्रह की दृष्टि नौवें घर पे पड़ रही है, तो नौवें घर से भी कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। पिता के साथ ज़्यादा मतलब मेल मिलाप नहीं होगा, अनबन रहेगी, पिता का सपोर्ट कम मिलेगा। और जातक भी पिता की कम केयर करने वाला होगा। या विदेश यात्रा का घर, विदेश यात्रा हो सकती है। धर्म को मानने वाला है तो धर्म को नहीं मानने वाला जातक होगा, क्योंकि उसको क्या है ना, नीच के सूर्यदेव डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो हमेशा तीसरे और नौवें घर के अनुसार इसको रिजल्ट मिलेगा, और वो भी कैसा, अच्छा नहीं मिलेगा, अशुभ रिजल्ट मिलेगा नौवें घर के अनुसार। तो दर्शकों, इस कुंडली में सूर्यदेव लग्नेश और अति योग कारक होने के बाद भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनकी प्लेसमेंट सही नहीं है, नीच राशि के साथ में प्लेसमेंट हुई है, और ये हमेशा अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, तीसरे और नौवें घर को हमेशा डिस्टर्ब करेंगे। और यहाँ पे नीच के होने के बाद दर्शकों, यदि इनकी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी, डिग्री कम हो जाती है, बहुत कम डिग्री होती है, तो इस जातक को, इस कुंडली के जातक को बहुत अच्छा फायदा है। क्योंकि जो अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला ग्रह है उसके अंदर ताकत ही नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, पावर नहीं है, तो इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसके बाद यदि आपको कुंडली में अच्छी डिग्री होगी सूर्यदेव की, अच्छा रिजल्ट देने के लिए होगी, तो कभी भी ये अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, हमेशा घर को खराब करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसको मैं साफ करता हूँ, आप मेरे साथ में नोट करते रहिए, एक एक चीज़ को नोट करिए और साथ साथ में बने रहिए। मैं इसको दर्शकों साफ करता हूँ, बात करेंगे फोर्थ हाउस की। जिसको भी दर्शकों समझने में कुछ मे बी एज पर मी, मैं तो ये सोचता हूँ कि इसके बाद मेरे हिसाब से जो समझा रहा हूँ उसके बाद किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको 100% रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और इसके बाद भी दर्शकों, कुछ लोग पहले भी आगे की 2 ग्रहों की युति, 3 ग्रहों की युति के बारे में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मेरे पास, और मेरे पास पर्सनल टेलीग्राम पे भी मैसेज आते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा करें, जिस लेवल तक मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वहाँ तक आप उसके बारे में एग्जाम्पल लें, उसका एनालिसिस करें, उसके बारे में सोचें। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ आप मेरे साथ में आगे बढ़िए। आप बिल्कुल आगे की 2 ग्रहों की युति, 3 ग्रहों की युति के बारे में बात करते हैं तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखें, धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे। तो दर्शकों बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ हाउस की। चौथे भाव में सूर्यदेव बैठे हैं। किस राशि के साथ में बैठ गए हैं? 8 नंबर राशि। फोर्थ हाउस में सूर्यदेव। अब देखो दर्शकों, चौथे घर में राशि कौन सी आई है? 8 नंबर राशि। तो 8 नंबर राशि के साथ में न तो इनका नीच का तालमेल है, न उच्च का है। और अब देखना होगा घर कैसा है। अब देखो चौथा घर कैसा है? केंद्र का घर है, सारी सुख सुविधाओं का घर है। और ऊपर से क्या है? सूर्यदेव इस कुंडली का अति योग कारक है और चौथे घर में प्लेस्ड है। तो कभी भी ये बुरा रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि केंद्र के घर में ये प्लेस्ड हो गए, अच्छे घर में प्लेस्ड हो गए हैं। और ये अपनी जो राशि के साथ में बैठे हैं, न तो इनका उच्च का उनके साथ रिलेशन है, न नीच का है, तो ये कभी भी उस घर को खराब नहीं करेंगे, हमेशा बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। और सूर्यदेव जो है वो मैंने भी आपको पहले भी बताया है, सूर्यदेव सरकारी नौकरी के कारक है। और यहाँ पे इनके अब देखो सारी सुख सुविधाओं के घर में प्लेस्ड हुई है, तो जातक की सरकारी नौकरी का भी यहाँ पे योग बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट, यहाँ लिख सकते हो आप शुभ रिजल्ट। अच्छा, यहाँ शुभ कौन से? फोर्थ हाउस में प्लस। अब यहाँ पे रिजल्ट कौन से घर के अकॉर्डिंग देंगे बता रखा है मैंने, एक तो जिस घर में बैठते हैं उसके अकॉर्डिंग, और एक आगे जहाँ पे दृष्टि डालते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट नोट करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे इस टाइप का यदि किसी की जातक की कुंडली है तो सरकारी नौकरी का योग बनता है सूर्य देव की दशा और अंतर्दशा में, सरकारी नौकरी का योग।
हाँ दर्शकों, डिग्री होनी बहुत ज़रूरी है, जो मैं पहले बहुत बार इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ कि सूर्य देव की डिग्री यदि अच्छी है और अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य और चौथे घर में बैठे हैं तो सरकारी नौकरी का हमेशा 100% योग बनेगा जातक के लिए। और जो रिजल्ट रहेगा, एक तो 4th हाउस के अकॉर्डिंग और एक 7वीं दृष्टि के अकॉर्डिंग 10वें घर के अनुसार। अब देखो, 4th हाउस के अकॉर्डिंग जातक होगा, माता की केयर करने वाला होगा, माता का उसको सपोर्ट मिलेगा, सारी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होगा, क्योंकि चौथा घर है वो सारी सुख सुविधाओं का घर है। सारी सुख सुविधाओं जातक को अपनी लाइफ में मिलेगी, प्लस सरकारी नौकरी का योग बनता है एज पर 4th हाउस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि 10वें घर के अकॉर्डिंग, 10वां घर का प्रोफेशन का घर है तो यहाँ पे सारी सुख सुविधाएं, सरकारी नौकरी का योग बनती है। तो इस टाइप के जातक की हमेशा सरकारी नौकरी लगेगी, जो उनका प्रोफेशन होगा वो सरकारी नौकरी का प्रोफेशन होगा। ठीक है दर्शकों, और यदि सूर्यदेव की दशा और अंतर्दशा नहीं है तो भी सूर्य देव के अकॉर्डिंग हमेशा कभी भी ये चौथे और 10वें घर को कभी भी खराब नहीं करेंगे। तो इनका प्रोफेशन से रिलेटेड बहुत अच्छा होगा, कहीं ना कहीं काम में इनको मतलब कोई भी काम, नौकरी, धंधे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सुख सुविधा में कोई कमी नहीं आएगी, माता से कभी भी अनबन नहीं होगी, माता के साथ रिलेशन हमेशा बहुत अच्छे होंगे, माता की केयर करने वाला होगा। ठीक है दर्शकों, इसके साथ साथ आप डिग्री जरूर देखिएगा, सूर्यदेव की डिग्री कितनी है। तो चौथे भाव में यदि प्लेस्ड है तो ये हमें हमेशा अच्छा और शुभ रिजल्ट देंगे, सरकारी नौकरी का योग बनता है। बात करते हैं नेक्स्ट 5वें घर की। 5वें भाव में अब देखो, घर, भाव, हाउस एक ही बात है, मैंने बिल्कुल प्रीवियस वीडियो में सब बता रखा है आपको। सूर्यदेव बैठे 5वें घर में 9 नंबर राशि के साथ में, 9 नंबर के साथ में इनका उच्च नीच का कोई रिलेशन नहीं है। तो घर कैसा है? घर त्रिकोण का घर है, बहुत बढ़िया घर है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के घर हमेशा अच्छे माने जाते हैं। केंद्र के घर कौन कौन से हैं? पहला, चौथा, 7वां और 10वां। और त्रिकोण की बात करें तो पहला, 5वां और 9वां। ये घर बहुत अच्छे घर माने जाते हैं। 6, 8, 12 त्रिक स्थान माना जाता है। तीसरा घर भी ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि मेहनत का घर ज़्यादा है। तो यहाँ पे सूर्यदेव बैठ गए हैं त्रिकोण के घर में, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, कभी भी घर को खराब नहीं करेंगे। ऊपर से इस कुंडली के लग्नेश पावर है, अति योग कारक है, तो हमेशा क्या करेंगे, 5th हाउस से रिलेटेड हमेशा अच्छे रिजल्ट देंगे। और यहाँ पे दर्शकों ध्यान रखना, पुत्र का योग बनता है, क्योंकि सूर्यदेव है जो मेल प्लानेट है, और सूर्यदेव खुद जाके 5वें घर में बैठ गए हैं, तो पुत्र का योग बनता है। और प्लस 5वां घर किसका है? लव रोमांस का घर है, तो कभी भी लव रोमांस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लव रोमांस में कभी कमी नहीं आएगी, क्योंकि इस कुंडली के लग्नेश पावर अति योग कारक ग्रह उठ के कहाँ बैठ गए? 5वें घर में। तो लव रिलेटेड कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बंदा लव मैरिज के लिए भी प्रोसीड कर सकता है, बहुत अच्छा होगा उसके लिए। ठीक है, हाँ, उसका माइंड थोड़ा अग्रेसिव हो सकता है, क्योंकि सूर्यदेव की टेंडेंसी कैसी है? अग्रेसिव है, अग्रेसिव प्रवृत्ति है। तो जातक है वो थोड़ा माइंड से अग्रेसिव हो सकता है, लेकिन उसको कमी कभी भी नहीं आएगी। आप यदि उसके संतान सुख देखोगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा, पुत्र का योग बनता है। लव रिलेटेड देखोगे तो भी बहुत अच्छा है, अनसर्टेन गेन भी होगा उसको जातक को, यदि सूर्यदेव की डिग्री अच्छी है तो मतलब बोलने का मतलब एक ही है, 5वें घर से रिलेटेड आपको सारे के सारे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे देखो, अब माइंड अग्रेसिव है, थोड़ा बहुत तो अग्रेसिव रहेगा, लेकिन उसकी कभी भी उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को नहीं मिलेगी। संतान से रिलेटेड देखोगे, संतान उस पुत्र का योग बनता है। लव का देखोगे पत्नी के साथ, तो लव रोमांस अच्छा होगा, तो कभी भी इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इनका पुत्र का योग बनता है, और ये हमेशा अच्छा या शुभ रिजल्ट मिलेगा इनको। ठीक है, और रिजल्ट की बात करें तो एक तो ये 5वें घर से रिलेटेड, और आगे दृष्टि की बात करें तो 11वें घर से संबंधित इनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे 11वें घर के अनुसार। ठीक है, 11वें घर की बात करें तो लाभ का घर है, बड़े भाई बहन का घर है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लाभ कहीं ना कहीं से जातक को मिलता ही रहेगा, कभी प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। बड़े भाई बहन के साथ बहुत अच्छे रिश्ते रहेंगे, कभी कोई मतलब बड़े भाई बहन के रिश्तों के साथ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मतलब 5वें और 11वें घर से संबंधित हमेशा उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे नेक्स्ट 6th हाउस की, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। आप भी दर्शकों मेरा ये जब वीडियो देखते हो तो ये भी जो भी चीज़ें नोट करने लायक है, आप मेरे साथ साथ नोट करते रहिए।
तो क्या है, आप कभी भी कोई भी पॉइंट्स यदि माइंड से स्किप होता है तो आप अपना नोट किया हुआ देख सकते हैं, और किसी भी कुंडली का या अपनी कुंडली का या औरों की कुंडली का आप सही ढंग से उसका बारीकी से एनालिसिस सही ढंग से कर पाएंगे। यदि एक भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसका कुंडली का एनालिसिस सही ढंग से नहीं कर पाते हैं तो हो सकता है जब तक कि लाइफ में वो ग्रह अच्छा रिजल्ट देने वाला हो और आप डिक्लेयर कर दो बुरा रिजल्ट। तो कभी भी ऐसा ना करें। कोई भी यदि आप ग्रह को आप देखते हैं अच्छा या बुरा तो उसका एक एक पॉइंट जरूर देखें। बात करते हैं नेक्स्ट दर्शकों, छठे भाव में सूर्यदेव बैठ गए 6th हाउस में 10 नंबर राशि के साथ में। 10 नंबर राशि के साथ में उच्च नीच का इनका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। तो क्या करेंगे ये, अब देखो उच्च नीच का रिलेशन नहीं है तो बात करते हैं घर देखते हैं। अब घर देखेंगे तो यहाँ पे त्रिक स्थान है, घर नॉर्मली अच्छा नहीं है दर्शकों। तो सूर्यदेव लगने से अति योग कारक है लेकिन उठ के चले गए त्रिक स्थान में। तो अब यहाँ पे क्या है, देखो ये तीसरे घर की मैं बात कर रहा था तो वहां सूर्यदेव जाके नीच के हो रहे थे, घर को खराब कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी घर सही नहीं है, रोग ऋण शत्रु कोर्ट केस लिटिगेशन मुकदमेबाजी इस टाइप का घर है। तो घर अच्छा नहीं है तो वहां चाह के भी सूर्यदेव कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि इनकी प्लेसमेंट सही जगह नहीं हुई है, त्रिक स्थान में हुई है। तो यहाँ पे ये कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, अच्छा नहीं, यहाँ आप बोल सकते हो अशुभ। ठीक है दर्शकों, अशुभ रिजल्ट। अब 6th हाउस में देखो, 6th हाउस में एक पॉजिटिव पॉइंट है हायर एजुकेशन। ठीक है, सॉरी हायर एजुकेशन नहीं, हाउस ऑफ कंपटीशन। तो 6th हाउस है वो हाउस ऑफ कंपटीशन का है। हाँ, तो दर्शकों कोई कंपटीशन की तैयारी करने वाला जातक होगा तो 100% उसमें सक्सेसफुल होगा। लेकिन बाकी जो है रोग ऋण शत्रु कर्जा दुर्घटना, तो इनमें दर्शकों जातक को प्रॉब्लम्स रहेगी रहेगी। हाँ, यहाँ पे सूर्यदेव की यदि डिग्री कम होती है तो हाउस ये जो रोग ऋण शत्रु कोर्ट केस दुर्घटना इस टाइप की है उसमें कमी रहेगी। लेकिन यदि डिग्री पूरी लेके बैठेंगे सूर्यदेव तो यहाँ पे जातक को प्रॉब्लम्स रहेगी रहेगी। लेकिन कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन की तैयारी करने वाला होगा तो जातक सक्सेसफुल जरूर होगा उसमें। यहाँ से यदि इनकी दृष्टि की बात करें तो दृष्टि पड़ रही है 12वें घर पे, छठे से छठा 12वां घर भी है। तो यहाँ पे भी ये क्या करेंगे, 12th हाउस से रिलेटेड भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे क्योंकि ये खर्चे का घर है, व्यय का घर है, जेल यात्रा का घर है, अस्पताल के खर्चे का घर है। तो इन सब में जातक को प्रॉब्लम फेस होगी। हाँ, विदेश सेटलमेंट हो सकता है जातक। क्यों? क्योंकि ये हमेशा क्या कर रहे हैं, उस घर को बढ़ा रहे हैं, उस घर को बढ़ा रहे हैं। क्या अस्पताल के खर्चे बढ़ेंगे, जेल यात्रा है, जेल यात्रा का भी योग बनता है, और प्लस खर्चे जातक इस टाइप का जो भी जातक होगा खर्चे संभाल नहीं पाता है। लेकिन विदेश में सेटलमेंट का जो पॉइंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको विदेश में सेटलमेंट होने का योग जरूर बनता है। लेकिन बाकी प्रॉब्लम्स उसके साथ रहेगी। तो दर्शकों इसमें जो रिजल्ट्स रहेगा, और ये अच्छा क्यों नहीं है तो आप यहाँ लिख सकते हैं त्रिक स्थान। ठीक है, और रिजल्ट रहेगा एक तो छठे और 12वें घर के अनुसार रिजल्ट देंगे। ठीक है दर्शकों, तो यहाँ पे नॉर्मली ये अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। तो ये था दर्शकों सूर्यदेव का 1 से लेकर 6 घरों में प्लेसमेंट होने से कैसा रिजल्ट मिलता है उसके बारे में डिटेल में बात किया था। अब नेक्स्ट वीडियो में दर्शकों 7वें घर से लेकर 12वें घर के बारे में डिटेल में आपको एक एक बात बता दूंगा, या कौन से घर के अकॉर्डिंग कैसा रिजल्ट देते हैं। तो आप मेरे साथ में बने रहिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मेरा ये कोशिश रहेगा कि किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा ना हो कि किसी जातक को समझ में ना आए, उसके अकॉर्डिंग मैं समझाने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप आपको भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट जरूर करें, बेफिक्र कमेंट करें, क्योंकि मेरा कोई ऐसा पर्पस नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं आधी बात बताऊं। मेरा पर्पस यही है कि मैं आपको साथ में एक साथ में मेरे इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है, एक चीज़ एक नॉलेज आपके साथ में शेयर करूं, जिससे आप किसी भी कुंडली का एनालिसिस करो तो सही ढंग से करो, किसी का अधूरा एनालिसिस ना करो। तो मेरा हमेशा ये उद्देश्य रहेगा मैं एक बात आपके साथ में शेयर करूं, एक बात आपको डिटेल एग्जाम्पल के साथ में बताने की कोशिश करूं, जिससे आपको एक बात समझ में आए। ठीक है दर्शकों, तो आपको इसके बाद भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट जरूर करें, मैं उसको भी आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है दर्शकों, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। यही सी है लगन की कुंडली का 7 से लेके 12वें घर के साथ में प्लेसमेंट कैसी रहेगी, कैसा रिजल्ट रहेगा। ठीक है दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में।